अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही अहम ख़बर लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक सितारा था जो कि डूब चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिल्लत इस्लामिया और पसमानदा व पिछड़े हुए तबक़ात के हमदर्द खिदमत गुज़ार ज़हीर अली ख़ान मरहूम की अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे, लेकिन इनकी नाकाबिल फरामोश खिदमत और इनकी शख्सियत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया और इस अजीम शख्सियत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। पेश एक रिपोर्ट। मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ज़हीर अली ख़ान का अचानकी क़ल्ब पर हमले की वजह से कुछ दिन कबल इंतकाल हो गया। इनकी अचानक वफ़ात ने रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क के तूल अर्ज़ में रंजो गम की लहर दौड़ा दी थी। इनकी मिल्लत इस्लामिया के अलावा दीगर तबक़ात के लिए खिदमत इंतहाई अहम व नाकाबिल फरामोश है। अगर यूँ कहा जाए तो क़तई गलत नहीं होगा कि ज़हीर अली ख़ान की मौत मिल्लत इस्लामिया और पसमानदा व पिछड़े तबक़ात का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। तबाह लोगों की बाज़ाबात कारी हो या फिर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करवाने के लिए फ़नी तरबियत की फराहमी हो या फिर मुसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी करवाना हो, ज़हीर अली ख़ान की खिदमत हमेशा ही पेश रहीं और मिल्लत का यह खामोश खिदमत गुजार बेहताशा अजर सवाब का मुस्तहिक बनकर अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला। इनकी अचानक मौत पर इज़हार ताज़ियत व खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सरपरस्त उर्दू प्रेस क्लब अनवर खान ने की, जबकि निगरानी के फ़राइज़ सदर खालिद खान ने अंजाम दिए। इस ताज़ियती इजलास से साबिक़ रेडको चेयरमैन एस अलीम, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती सदर MPJ मोहम्मद अब्दुल अजीज, साबिक़ मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम कमर, साबिक़ सदर जिला अक़लियती सेल BRS नवीद इकबाल, नुमाइंदा अहले सुन्नत वल जमात मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नुमाइंदा अहले हदीस वजी उल्लाह खान, BRS सीनियर कायद फ़हीम कुरैशी, CPIM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, MPJ जिला सदर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद कासिम एडवोकेट, जुनैद अहमद एडवोकेट, BRS कायद सुमेर अहमद, कायद कांग्रेस सैयद कैसर और दीगर ने मुखातिब करते हुए ज़हीर अली ख़ान मरहूम की खिदमत पर रोशनी डाली और उनको दिली खराज अक़ीदत पेश करते हुए मग़फ़िरत की दुआ की। बहुत ही क़द्र की नज़र से देखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक बामक़सद प्रोग्राम के अंदर आपने जिन ख़यालात का इज़हार किया है, मैं अपने आप को उन ख़यालात से जोड़ता हूँ। गोया कि आज का ये प्रोग्राम महज एक जलसा नहीं था, एक क़रारदाद थी, एक रेज़ोल्यूशन था जिसमें कुछ मुतालबात आपके सामने आए हैं। एक मुतालबा वो ये भी था कि ज़हीर अली ख़ान साहब ने जो काम अधूरे छोड़े हैं उनकी तकमील करनी चाहिए। दूसरा मुतालबा ये भी था कि ये वो शख्सियत है जिसका एतराफ़ हुकूमत करनी चाहिए, इसलिए कि आइंदा आने वाले काफ़िलों को रहनुमाई मिल सके। चुनांचे ताहिर बिन हमदान साहब ने एक तजवीज़ रखी थी कि महज कोई मनसब या कोई एजाज़ अहम नहीं होता बल्कि शख्सियत अहम होती है, और उस शख्सियत का एतराफ़ दरहक़ीक़त हुकूमत के मुक़ाम को बुलंद करता है, उस शख्सियत के मुक़ाम को बुलंद नहीं करता बल्कि हुकूमत की फ़िक्र को बुलंद करता है। तो इस मौके पर हम अपने आप को वाबिस्ता करते हैं उन सारे मुतालबात से और उन सारे एहसासात से जो आज के इस जलसे के अंदर, आज इसके ताज़ियती जलसे के अंदर आप तमाम ने अपने अपने तौर पर उसका इज़हार किया है। जहाँ तक ज़हीर अली ख़ान साहब से मेरी वाबिस्तगी है वो कम से कम 2 दहाई पर मुश्तमिल है। 2019 का इलेक्शन था, उन्होंने फ़ोन किया, पहले मुझे किया, जब फ़ोन बंद आया तो बलीग को फ़ोन करके बोले कि हज़ीर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या बात। बलीग ने मेरे को फ़ोन किया, मालूम ये करना चाह रहे थे कि निज़ामाबाद में हो क्या रहा है 2019 के इलेक्शन की बात। तो मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है निज़ामाबाद के इलेक्शन से ज़हीर साहब का कोई रास ताल्लुक़ नहीं था और ना वो कौमी बुनियाद पर सोचने वाले आदमी थे। लेकिन हकीकत यह है कि हक हकदार रसीद की बात कि जो आदमी मैदान के अंदर काम कर रहा है उसको बहरहाल उसका मोतरिफ होना चाहिए। उस बारे में हर जगह फिक्रमंद होते थे, करीमनगर से लेकर निज़ामाबाद और दीगर मकामात पर, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई एक प्रोग्रामों में उनके साथ शिरकत का इत्तेफाक हुआ। मैं तो पहले उन्हें सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा तक महदूद समझता था, आप ऑन रिकॉर्ड रखिए, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कोई ऐसा मुकाम नहीं था जहाँ ज़हीर अली ख़ान साहब को लोग न जानते।
یہ ان کا دائرہ بہت زیادہ وسیع تھا جس کا انہوں نے نہ کبھی اعتراف کیا، نہ کبھی اظہار کیا، نہ پرچے کو اپنی شہرت کے لیے بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. یہ ان کا بہت اونچا مقام تھا. میں خراج عقیدت دیتا ہوں طاہر بھائی ان الفاظ میں، ظاہر علی صاحب کے، ہمارے ظہیر علی صاحب کے الفاظ ہی میں سمجھیے آپ کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اوروں کے رہے تھے انہیں شاہانہ مزاج، وہ جو اوروں کے رہے تھے انہیں شاہانہ مزاج، میں تو تیرا ہوں مجھے ظرف قلندر دے دے. رات لگتی ہے کسی دختر مفلس کا سہاگ، اے گگن والے اسے چاند کا جھومر دے دے. تو ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ کبھی ان کی فوٹو اخبار میں نہیں آئی، کبھی ان کے کوئی کارنامے کوئی اخبار میں لکھا نہیں گیا. ان کی خاموش خدمت تھی. سبوں ہزاروں لڑکیوں کو انہوں نے ایجوکیٹڈ بنا کر نوکریوں سے جابوں سے دلائے. میں خود ان سے کم 5 سے BUMS کالج کرنول کے اندر میں ایڈمیشن دلایا. 3 لڑکیوں کو 2 لڑکوں کو دلایا، 5 لڑکیوں کو دلایا. میں ظہیر بھائی سے کرنول کے اندر BUMS کالج کے اندر. تو جب ان کا انتقال ہوا غدار کے جلوس جنازہ میں، جلوس میں، تو ان کا جب ویڈیو وائرل ہوا دیکھ کے ایسا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا آدمی، قوم کا ہمدرد، قوم کا خدمت گزار اور خاموش خدمت کرنے والے. آج کل کیسا ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کرے تو اس کو 50 ویڈیو بنا کے وائرل کرتے واٹس ایپوں پہ، ایک فوٹو کو 50 بار فوٹو ڈال دیتے. ایسا انسان جو سالوں، یہ میں جو 1999 کی بات کر رہا ہوں، مطلب آج سے 24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی خدمت کی بات کر رہا ہوں. تو آج تو یہ ماحول ہے. تو ایسا جو قوم کی خاموش خدمت کرنے والے شخص جو ہمارے سے پچھڑ گئے، ہمارے سے دور ہو گئے، خیر اس کی تو ایسے لوگ پیدا ہونا بہت کم ہے، کم ہوتا ہے. لیکن ظہیر بھائی کے انتقال کا بہت افسوس، اتنا ملال ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور زاہد علی خان صاحب سے، ظاہر علی خان صاحب سے، عامر علی خان صاحب سے اچھے تعلقات تھے اور ہمیشہ انہوں نے مجھے کام کرنے کا اس ملک میں حیث و ماحول کو سمجھانے کا سب سے پہلے مجھے فون سے بات کرتے ہو. اگر ضرورت پڑی حیدرآباد بلا دیتے ہو. کئی مرتبہ ان سے ملنے کا موقع ملا. اور میں رمیش کو ابھی یاد دلا رہا تھا، CPM کا ایک کانفرنس ہوا ملک میں گجرات کے واقعے کے بعد، جب میں TRS پارٹی میں تھا، لیکن ان کے پاس میرا TRS بول کے نام نہیں تھا، طاہر بن حمدان کانگریس بول کے مجھے فون کر کے بلا دی. مجھے آج بھی یاد ہے، تم جس جماعت میں رہو، کسی سے بھی کوئی پارٹی کے ساتھ تعلقات رکھو، لیکن اس ملک کی یکجہتی کے لیے جو بھی لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کے ساتھ کام کرو. تو ہم لوگ کبھی بھی بیٹھتے تو ڈسکشن ہوتا، عزیز بھائی کو معلوم ہے. لیکن میں آج ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا ایک گھر کا آدمی کھو گیا. انہوں نے جو ایجوکیشن کے اوپر جو توجہ دی، آج اگر ہم سب مل کر اپنے سے جو ہو سکے ایجوکیشن میں اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، صحیح طرح کر سکتے ہیں. ابھی فسادات ختم غالب گیری کا سلسلہ بند بھی نہیں ہوا تھا. حیدرآباد کے جیالے نوجوانوں کو جو مرد مجاہد کہلائے جاتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے گجرات کا رخ کیا. انہوں نے وہاں پر رہنے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرنے میں، جہاں مسلمانوں کی کالونیاں اجڑ گئی، سیاست ملت کالونی کے تحت نئے نئے کالونیوں کو بسایا گیا. وہاں پر تاجر طبقوں کو جس طرح سے لوٹ مار کر کے ان کی تجارت کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اسی تجارت کو اپنے نوجوان حیدرآبادی نوجوانوں کے ذریعے، ان کے مال کے ذریعے دوبارہ ان کو اس پلیٹ فارم پر تجارت کے لیے کھڑا کیا گیا. کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہونے والی سوائے اللہ کی ذات کی. تو ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا ہمارا، دکن کا نہیں، حیدرآباد کا نہیں، تلنگانہ کا نہیں، سارے ہندوستان کا، تمام کمیونٹیوں کو ساتھ لے کے چلنے والے. یہ مسلم
बच्चों का इनकाउंटर हो या गैर मुस्लिम बच्चों का इनकाउंटर हो, सबसे पहले ये लोग सामने आते थे। अल्लाह ताला ने बेहिसाब दौलत से नवाजा, नवाब है ये लोग, खानदानी पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना पैसा कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया। ये शेर के साथ मैं अपनी बात करता हूँ ज़हीर अली खान का मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, इनको रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहा जाता है, मैं कहूँगा कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी। कुछ लोग जो सो मस्जिद मुसल्ला पकड़ के तस्बीह पकड़ के दीन समझ रहे, कुछ लोग पूरे दुनिया में मशगूल हो गए। लेकिन इस शख्सियत को देखिए आप, दीन और दुनिया एक मुकम्मल निज़ाम हयात, ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा, दीन और दुनिया को बैलेंस करके लेके चलना। ये शख्सियत कौन सी कौम की ऐसी काम नहीं है जो गैर मुस्लिमों के अंदर दलित हो, एसटी हो, एससी हो या मुसलमान हो, इनके कौन से ऐसे काम नहीं है जो उन्होंने आगे बढ़ के नहीं की। सियासत, अखबार, आज उर्दू अखबार को चलाना कितना मुश्किल काम है। अब अभी मुंसिफ का अलीम भाई को मालूम है कि वो खान लतीफ़ खान साहब के इंतकाल के बाद अखबार चलाना मुश्किल है उन लोगों को, कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लोग, अखबार बेचने के लिए रेडी है। लेकिन सियासत सालों से 50 साल 70 साल से अखबार चला रहे, नुकसान के अंदर चला रहे, और आज हुकूमत के खिलाफ ठहर के बात करना बहुत मुश्किल बात है। आज हुकूमत के खिलाफ ठहर के हर तेलुगु देशम होने जो कांग्रेस है या हमारी भी पार्टी है, इनके खिलाफ बेबाक अंदाज में आप लिख रहे हैं, और ऐसे लोग पेपरों को जो ऐड मिलना है उस तरह से नहीं मिलते, लेकिन वो अपने जेब का पैसा खर्च करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये शेर मौसूफ के हक में ये बोलूँगा, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। तो ये तलवार की धार की तरह ये लोगों का जहन था, ना इनको शोहरत से, ना इनको किसी और चीज़ से रग़बत थी। अगर हम छोटा एक काम करते, लोगों को, गरीब आदमियों को अगर कुछ तकसीम करना है, तो दुनिया की पब्लिसिटी कर रहे थे हम लोग। ज़हीर अली खान साहब का इंतकाल हुआ, एक बेचैनी पैदा हो गई उनके साथ साथ उस रियासत के जो है गदर साहब का भी जो देहांत हुआ, और उनके इंतकाल पे बहुत बेचैनी महसूस हुई कि एक काबिल शख्स दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़मीन वालों पे आप रहम करें, अल्लाह ताला उन पे रहम करेंगे। मैं जनाब ज़हीर अली खान साहब के बारे में इतना बताऊं कि मुझे याद था कि तेलंगाना तहरीक जब चल रही थी, जब मुसलमानों में शऊर पैदा करने के लिए जनाब केसीआर साहब के साथ जब बैठे थे, उस नशिस्त में मैं भी शिरकत किया था। ज़हीर अली खान साहब और जाहिद अली खान साहब ने हज़ारों ऑडियो कैसेट और बुक्स तकसीम किए, साथ ही अपने पैसों से कि तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों का भी उरूर होना और घर घर मुसलमानों तक ये बात पहुँचना। ज़हीर अली खान साहब से मेरी मुलाकात थी, और मुलाकात करे उन्होंने बताया कि खैसर साहब, आप वाहिद है फिल वक्त माइनॉरिटीज़ में जो आंध्र प्रदेश को इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो भी खिदमत है इंशाअल्लाह हम खिदमत आपको अंजाम देंगे। आप थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकाल के सियासत अखबार ऑफिस को आइए, हम आपसे मुलाकात करेंगे। बोल के उस वक्त सियासत की जानिब से मुझे गुलपोशी की गई थी और मेमेंटो भी दिया गया था। उस वक्त 1996 के बाद बता रहा हूँ मैं। इनोवेटिव आदमी थे वो, ऐसा शख्स था जो नए नए तरीके से वो सहाफत को पेश करते थे। वो एक खामोश खिदमत गुजार थे कौम के, जैसा ने अलीम साहब बताया, नवीद साहब ने बताया कि कई खिदमत है, लावारिस मैयतों की तदफीन, अपने प्रेस के कलम के साथ साथ कौम का दर्द रखने वाले एक ऐसे शख्सियत जिसको अल्लाह ताला नेमल बदल तेलंगाना और आंध्रा में ज़रूर पैदा फरमा। ज़हीरुद्दीन अली खान साहब बड़े ही दर्दमंद दिल रखने वाले, मिल्लत की खिदमत का जज्बा रखने वाले, कौम की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नसबुल ऐन बनाने वाले जनाब ज़हीरुद्दीन खान साहब, और अचानक ही चंद लम्हों में हमसे जुदा हो गए, रुखसत हो गए। और अब इस वक्त हम ये बोल सकते हैं कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। याद आएगी और याद हमेशा हमारे जहनों में रहेगी कि उर्दू का एक ऐसा शख्स जिसने कलम उठाया उर्दू की खिदमत के लिए, लेकिन सिर्फ उर्दू की खिदमत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कौम की, मिल्लत की खिदमत के ज़रिए अपनी एक शनाख्त जिसने बनाई, ज़हीरुद्दीन साहब। मैं अक्सर सुना करता था कि तलबा उनके पास पहुँचते कि हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है फ़लाँ कॉलेज में,
تو وہ خود پہنچ کر سفارش کرتے اور یہ کہتے کہ اگر اس بچے کو دے دیتے آپ غریب بچے کو تو فائدہ ہو جاتا، اس کی زندگی سنور جاتی۔ تو اس طریقے سے وہ بچوں کو تعلیمی ماحول میں آگے بڑھاتے، اور سننے میں آیا کہ وہ تعلیمی ماحول سے گزر کر پہنچنے والے بچے آج کہیں امریکہ میں ہیں، کہیں لندن میں ہیں، کہیں کسی اور جگہ ہیں، مگر ان کا زندگی کا باب بہت روشن ہو گیا، مستقبل روشن ہو گیا، زندگی ان کی منور ہو گئی۔ ایسی کیفیتیں پیدا ہوئی ہیں یہ ظہیر الدین علی خان صاحب کی محنت، جستجو اور دلچسپی کی وجہ سے۔ جو ہے نا بہت ایجوکیشنسٹ اور فلانتھروپسٹ کا ان کا جو ہے نا وہ ہے ٹیگ ان کو۔ فلانتھروپسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کی ملت کے لیے، قوم کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کرنا اور ان لوگوں میں تقسیم کرنا، اس کو کہتے ہیں فلانتھروپسٹ۔ انہوں نے کئی سارے ووکیشنل کالجز، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کا آغاز کیا ہے۔ ووکیشنل جو ٹریننگ ہوتی ہے انہوں نے اسٹارٹ کی ہے تقریباً جگہ پہ، اور انہوں نے ملت فنڈ کے تھرو انہوں نے قریب 4,000 کروڑ 404 کروڑ کا امداد کیا ہے، جو کہ 22,000 فیملیز کو پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے غریب بچوں کو جو ہے پڑھانے کا بھی انیشیٹو لیا تھا 1994 میں عابد علی خان ٹرسٹ کے تھرو۔ ان کی خدمات جو انہوں نے کی ہے، کئی ایک ایسے شعبے ہیں جن کے اندر یہ سیاست اخبار کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے اندر اجاگر کیا ہے، جیسے تعلیمی میدان میں اور شادی بیاہ کے مسائل میں، نوجوانوں میں بگڑتے حالات ہے، نوجوان نسل جو بگڑتی ہے اس کی کیسے کیا معلوم ہے اس کے اندر تربیت پائی جائے، اور ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے یہ سیاست اخبار کے جو نظام تھے وہ ہمیشہ سے کوشاں رہتے تھے۔ آج کئی نوجوان الحمدللہ ان کے انسٹیٹیوٹس میں تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے ملک میں جاب کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ అంటే ప్రధానంగా చాలామంది పుడతారు చస్తారు, కానీ కొద్దిమంది సేవల్ని గుర్తుంచుకోవడానికి కారణం ఎవరైతే ఈ సమాజంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదుకోవటం కోసం, వాళ్ళని కాపాడుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు జీవితాంతం ఈ సమాజం ఉన్నంతకాలం గుర్తుంటారు। అట్లా జహీరుద్దీన్ గారు వాస్తవంగా ఒక్క ముస్లిం మైనార్టీల కోసమే కాదు, ఈ సమాజంలో ఉన్న పేదోళ్ళు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తనకు చేతనైనటువంటి సహాయం చేసేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారు। भी है कि ऐसी शख्सियत जो जर्नलिज्म से वाबस्ता थी, उर्दू सियासत एडिटर की, उर्दू सियासत पेपर के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीर अली खान साहब को हम APJ की तरफ से, निज़ामाबाद की जानिब से हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इज़हार ताल्लुक़ करते हुए यहाँ पर